Welcome back to Live Wire Transmission. I'm your host Tariq Khan Javed. Now this is time for tips of the day. नाज़रीन, कल की 234 पॉजिटिव क्लोज के बाद और थ्रू आउट द डे ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही रही, थोड़ी देर के लिए नीचे गई थी। आज भी जो मार्केट 206 पॉइंट प्लस है, विच इज़ ए साइन के ये जो फियर पैदा हो गया था कि गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज होगी, डेमोक्रेसी को ख़तरा होगा, प्राइम मिनिस्टर चले जाएंगे, ये अब लोगों के जहनों से उतरते जा रहे हैं। और लेकिन अभी भी ज़्यादातर लोग जो है साइड लाइन में बैठे हैं, ना ख़रीद रहे हैं ना बेच रहे हैं। कम से कम बेचना बंद हो गया, विच इज़ ए वेरी गुड थिंग। और यही वजह है कि कल सिर्फ 105 मिलियन के टर्नओवर से मार्केट जो है 234 प्लस हो गई। और उसमें जो मेन फोर्स बाइंग का था वो था म्यूचुअल फंड, जिसने 2.3 मिलियन के शेयर्स ख़रीद लिए और थोड़े से बैंक ने भी ख़रीदे 0.4, जबकि फॉरेनर्स ने 0.6 बेचा और आप लोगों ने भी 1.8 बेचा। मैंने 1.8 बेचा, 18 नहीं बेचा, यही शायद हमारी कामयाबी है। हम लोगों को कहते रहे अप्रैल 2016 से कि भाई हमने पढ़ा है पनामा का पेपर, उसमें प्राइम मिनिस्टर का कोई जिक्र नहीं है। अब आप ज़ोर ज़बरदस्ती कहो कि तारिक खान गिल्टी है, पनामा में है, तो नहीं हो जाएगा ना। झूठ तो झूठ है, वो झूठी साबित होगा आगे चल के। वक्ती तौर पे हाइप क्रिएट हो जाएगा, आपका नाम हो जाएगा, उमर चीमा फलाना बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त फाइंडिंग कर ली। वो 2-4 दिन आपने खाना पीना खा लिया, शोहरत एंजॉय कर लिया, 10, 20, 50 लाख 2 लाख आपको पैसे मिल गए, लेकिन हकीकत नहीं बदलती। जब उस आदमी का नाम है ही नहीं तो आप ज़ोर ज़बरदस्ती उसका नाम डाले जा रहे हो। तो आखिर में आप देखिए कि क्या हुआ, वो पनामा से अकामा पे आ गया। अमीर तरीन इंसान जो है गरीब इंसान बन गया बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसके पास तो पूरी दुनिया में कोई जायदाद नहीं है, वो तो एक बेचारा बेटों की कंपनी में नौकरी कर रहा है। तो आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जनाब। अनवर इकबाल बोल रहा हूँ सर। अनवर इकबाल साहब, वेलकम टू शो सर। अच्छा सर, ये बताइए ये कंपनीज में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का क्या कंसेप्ट है? जो एक तो कंपनी में डायरेक्टर होते हैं, एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो ऑडिट करती है कंपनियां, उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड रखा है कि भाई इतने पैसे हमें चाहिए, एनुअल फीस इतनी होती है। अब जो कंपनियां खुद लॉस में खड़ी है वो उसकी ऑडिटर की फीस नहीं दे सकती है, अब वो डेट्स करती हैं। तो आप जरा इसको बताइए कि गवर्नमेंट कंसेशन क्यों नहीं देती है कि जो कंपनी उसमें आ गई है और वो लॉस में मजीद आ रही है और उससे वो जो है ना डिफॉल्टर लिस्ट में आ जाती है, तो शेयर होल्डर का नुकसान होता है। आप जरा ये नॉन डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव का बनाने का मकसद क्या है कंपनी के अंदर? ऐसा वहाँ जिससे फायदा क्या है, बल्कि वो अपनी मीटिंग की फीस ले जाते हैं वो। ऐसा देखिए, डायरेक्टर्स जितने होते हैं वही होते हैं कंबाइंड ड्राइवर्स ऑफ द कंपनी। सारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर काम कंसेंसस से होता है और मिनिमम 5 डायरेक्टर हर कंपनी में, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में चाहिए होते हैं। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होता है जो कि डे टू डे अफेयर्स या हर डिसीजन में हिस्सा नहीं लेता, मगर डायरेक्टर होता है, क्योंकि 5 का कोटा तो पूरा करना पड़ता है। ऑडिट की जो आपने बात की, ऑडिट तो हर हाल में आपको कराना पड़ेगा एज ए लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, और वो आपको SECP में सबमिट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू कंटिन्यू एज ए कंपनी। आपकी कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, उससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऑडिटर की फ़ीस बहुत मामूली सी होती है, डिपेंड करता है आप कैसे निगोशिएट करते हैं। तो वो आपको हर हाल में देना है, और वो थोड़ा सा लॉस में इजाफा करता है तो करे। अभी हसनैन साहब ने ज़बरदस्त बात बताई, 274 पॉइंट प्लस मार्केट हो गई है, मुबारक हो। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खालिद साहब, फ़ारा शाहिद बात कर रहा हूँ। जनाब यारी, मार्केट तो ज़रा इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन हो जाएगी। ये तो अभी ज़रा वक्ती तौर पर ख़राब है, मगर कल मीडिया पे अपना बड़े बड़े टॉप के वकील आए तो वो तो कहता 62-63 तो कोई जाता नहीं है, अगर जाएगा तो पूरी असेंबली घर पे चले जाएगी। ओकामा के बारे में भी कहा था, पाकिस्तान में सबके पास ओकामा पड़ा हुआ है। कहता किसी को अगर नवाज शरीफ चले गया तो कामरान शो में आया बता रहे थे, वो बता रहा था सारे असेंबली चले जाएगी, बड़ा क्राइसिस आ जाएगी जी। फिर चली भी जाएगी और नया भी कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं 62-63 वाला। सब आदमी तो यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ किया बैठा हुआ। हाँ, हसनैन बन जाएंगे हमारे। एक हसनैन क्लीन आदमी है, इन्हीं को MNA बना के प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। वाकई बड़ी कमी है 62-63 से बचे हुए लोगों की इस मुल्क में। तो ये कानून तो मेरे ख्याल में ख़त्म ही हो जाना चाहिए। वेस्ट में क्या होता है,
वेस्ट में देखा ये जाता है कि ये नवाज शरीफ के ऊपर कोई केस तो नहीं हुआ, कोई इसके पास एलिगेशन तो नहीं था। बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए, उसकी पूरी लाइफस्टाइल को देखते हुए उस पर पाबंदी लग जाती है या नहीं लगती है, तो वो ज़्यादा मुनासिब चीज़ है, उसको उसकी तरफ जाना चाहिए हमें। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र साहब। सर मैं खालिद बात कर रहा हूँ मियां वाली से। वेलकम शो सर फ्रॉम मियां वाली। सर हम वक्तन जो है आपकी कीमती आरा से जो है ना मुस्तफीद होते रहते हैं सर, बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों तो को सर ये अभी मैंने पूछना ये चाह रहा था कि अभी जो है मतलब है तो सियासी बात, लेकिन साफ ज़ाहिर हम उसमें आ जाते हैं कि स्टॉक मार्केट उसकी वजह से अप एंड डाउन हो रही है। तो अभी आप इन्वेस्टमेंट के लिए क्या तजवीज़ करते हैं कि ये पनामा लीक्स का फैसला आने दें या अभी इन्वेस्ट कर लें? बिल्कुल बिल्कुल पनामा की परवाह ना करें, और ये बात आज से नहीं कह रहा हूँ, मेरे 2016 जून का शो निकाल के देख ले, मैंने गारंटी दी थी कि मैं कम से कम पनामा के मामले में आपको गारंटी देता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नहीं जाएगा, क्योंकि उसका नाम ही नहीं है। और वो बिल्कुल सही साबित हो गई। बीच में मैं डरता भी रहा कि मेरे बहुत करीबी चाहने वाले मुझसे कहते रहे कि ये बात आपने गलत की है, आपकी बहुत बातें सही साबित हुई है लेकिन ये गलत हो जाएगी। तो मेरे दिल में डर भी था, लेकिन अल्लाह ने शुरू किया, कुछ नहीं है। 62-63 जैसा कि अभी ख्वाजा साहब ने कहा, कोई नहीं बचेगा, मैं भी नहीं बचूंगा, शायद आप भी नहीं बचेंगे अगर उस क्राइटेरिया पे चला जाए। वेस्ट में ये होता है कि ज़ाती जो आपके फेल होते हैं उसके ऊपर कोई इतना वहाँ पे एतराज़ नहीं होता। पब्लिक की जो डीलिंग होती है, जो आप आम एज ए पब्लिक आम आवाम से जब आप कोई धोखा करते हैं, उस पर बात होती है। मियाँ बीवी की आपस की चीज़ें और इस तरह की चीज़ों पे कोई वहाँ पे एतराज़ नहीं होता, वो ज़ाती चीज़ें मानी जाती हैं। 1 to 1 जो होता है वो अलग चीज़ होता है, 1 to all जो होता है वो अलग चीज़ होता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ भी क्लियर करना पड़ेगा। और 62-63 पे तो जैसा कि ख्वाजा साहब ने कहा, कोई भी नहीं बचेगा। प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ पूरी पार्लियामेंट को निकाल दें आप, और फिर ढूंढते फिरे। अभी हसनैन साहब ने कहा एक है हमारे पास, हसनैन साहब हैं, सादिक अमीन, उनको बनाना पड़ेगा आपको प्राइम मिनिस्टर, और तो कोई मिलेगा ही नहीं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम साहब। सर ज़रा ये बताइएगा, दोस्त स्टील और पावर जी सीमेंट ये किस जगह वाक़ हैं और कितनी बड़ी फैक्ट्रीज हैं? दोस्त स्टील जनाब लाहौर मुल्तान रोड पे 52 किलोमीटर पे वाक़ है। 40 एकड़ ज़मीन पे ये मुहित है ये, और इसको आप गूगल पे जाएंगे तो आपको एक बहुत ही चमकती हुई फैक्ट्री नज़र आती है ऊपर से। इसकी पावर के सप्लाई पहुंच चुका है, एनर्जाइजिंग हो रही है। जैसे एनर्जाइज होगा ये फैक्ट्री चल पड़ेगी इंशाअल्लाह, और जिस दिन ये चलेगी मैं मिठाई बांटूंगा, और कोई बांटे ना बांटे। मेरे पास एक भी दोस्त का शेयर नहीं है, दोस्त के मालिकों को मैं नहीं जानता, लेकिन वो खुशी मेरी ये होगी कि कम से कम 400 बच्चों को नौकरी मिलेगी, एक बंद फैक्ट्री चलेगी, उसमें आप लोगों का भी हाथ है, आपको भी इसका जज़ा मिलेगा। जहाँ तक पावर का सवाल है, एग्जैक्ट लोकेशन तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बिल्कुल ही बकवास थकी हुई कंपनी थी। 9 लाख इसका टोटल इसकी कैपेसिटी थी। अब उसको 25 बिलियन का कर्जा मिल गया है, एलसी खुल गई है, मशीन आ रही है, ये 34 लाख टन का ये बन जाएगा ये फैक्ट्री। तो आप सोच ही सकते हैं कि 9 से 34 जब होगा तो इसकी कीमत भी 3-4 गुना हो जानी चाहिए। ये इसको मैं 60 रुपये पे देखता हूँ। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। मैंने बात करनी है उसकी अस्करी बैंक के मतलब। जी अस्करी बैंक, वन ऑफ माई बैंक इज़ अस्करी बैंक एक्चुअली। मैं अस्करी बैंक का पुराना कस्टमर हूँ। इट्स अ गुड बैंक, वेरी गुड सर्विस, backed by Fauji Foundation, which is doing very, very good businesses in Pakistan. I think one of the best groups in the world in Pakistan is Fauji Foundation Group, जिनके तमाम के तमाम कारोबार जो हैं कामयाब हैं माशाल्लाह। इसलिए बैंक के पीछे अच्छा सपोर्ट है जी। नाज़रीन, ये जो आज मैं अपना मैग्नीफाइंग ग्लास लाना भूल गया, वन ऑफ माई टूल ऑफ द ट्रेड। अभी भी आप जाएँ लिस्ट में नज़र डालें तो आप देखेंगे सीमेंट की कंपनियां सब के सब अच्छी हैं, लेने के लायक हैं। तो पाकिस्तान टोबैको लेने के लायक है 111 पे, रिफाइनरी सब लेने के लायक हैं, पावर जनरेशन की तमाम कंपनी लेने के लायक हैं। मैं यहाँ से ही लिस्ट देख रहा हूँ। ऑयल मार्केटिंग कोई भी आप उठा लें जी, सभी ठीक है, अच्छे रेट्स पे मिल रहा है। एक्सप्लोरेशन को अवॉइड करें तो अच्छा है आपके लिए। ऑटोमोबाइल कोई भी उठा लें, साजगार भी ले लें, 230 का हो गया, तो इस पे बड़ी बात चल रही है, 230 का हो गया। और ये एक्सपोर्ट कर दिया इसने रिक्शे जापान में, तो कहाँ तो हम एक ज़माने से
जापानी गाड़ी के अलावा हमें कुछ नज़र नहीं आता। अब हमने पाकिस्तानी रिक्शा भेज दिया जापान, और हो सकता है कि ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाए दुनिया में, ये छोटी छोटी गाड़ियाँ ही चले 200, 300, 400 सीसी की। ये मेरा फ्यूचर विजन है। इलेक्ट्रिकल मोटर्स होंगे और ये 300, 400 सीसी की गाड़ियाँ चलेंगी दुनिया में। ये बड़ी बड़ी भां करते हुए, धुआं छोड़ते हुए गाड़ियों का कोई ज़रूरत नहीं है। आपने देख लिया कि ये 200 सीसी की हमारी CNG रिक्शा जो है, उसमें बड़े आराम से 5-6 लोग इधर से उधर चले जाते हैं। क्या ज़रूरत है कि 1800 सीसी के ऊपर एक आदमी मेरे जैसा आए और जाए 24 किलोमीटर जस्ट टू डू दिस शो? व्हाट ए वेस्ट ऑफ मनी, व्हाट ए वेस्ट ऑफ एनर्जी, व्हाट ए वेस्ट ऑफ फ्यूल एंड व्हाट ए वेस्ट ऑफ इन्वायरमेंट। दिस इज़ नॉट राइट। तारिक खान के पास पैसा, इसका मतलब है कि इतना धुआं छोड़ेगा, वो सही नहीं है। तो आस्ते आस्ते आप देखेंगे कि 1600, 2000, 20,000 की गाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी दुनिया में। यही ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 500 सीसी की गाड़ियाँ चलेंगी, और उसमें हो सकता है कि पाकिस्तान लीड कर जाए, क्योंकि हमने 200 सीसी की गाड़ियाँ जापान, अब अफ्रीका वाला भी भेजना शुरू कर दी, और यही गाड़ियाँ जो कॉमन हो जाएँ। अफ्रीका में मौसम अच्छा है, क्या ज़रूरत है बंद करके लगाने का? 200 सीसी में 5 आदमी इधर से उधर जाओ, पाकिस्तानी ख़रीदो, साजगार ख़रीदो। और भी है यहाँ पे, साजगार के अलावा भी कंपनियाँ हैं, छा जाएंगी जाके। अफ्रीका के मार्केट तो कवर कर ही लेंगे हम। फिर वहाँ से टोयोटा की दुकानें, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। आई क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो खैर साहब। वालेकुम जनाब। खैर साहब, मुझे ये पूछना है कि ये स्टील के कोई नई आए कि ये आयशा स्टील और एक दो, जी तो मेरा बुरकुर कह रहा था कि ये आप ये स्टील को ले लें, ये कैसा रहेगा? सर, स्टील को इसलिए ले लें कि स्टील जो है, आप जो अगर आप घर बनाने जाएंगे, अभी आप लेंगे तकरीबन 70,000 के सरिया, पूरे दुनिया में 140,000 का है। 30,000 का एक्स्ट्रा पैसा ये कार्टेल है स्टील का कमा रहा है। आयशा स्टील, इंटरनेशनल स्टील, इन लोगों ने तो गवर्नमेंट में पैसा खिला के ऐसे बैरियर क्रिएट किए हुए हैं कि इनके तो वारे नहीं आ रहे हैं जनाब। आप लूज़ कर ही नहीं सकते। पाकिस्तानी अवाम लूज़ कर रहा है, लूज़ करे। पाकिस्तानी अवाम को लूटना यहाँ इन सब ग्रुप, पूरे जो निज़ाम है उसका काम है। वो दूध पे भी लूट रहा है, आटे पे भी लूट रहा है, स्टील पे भी लूट रहा है, सीमेंट पे भी लूट रहा है। तो आप ये शेयर्स लेने, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो लूटने वालों के साथ हो गए, आपको क्या मसला है? जो लूट रहा है, जो आम 20 करोड़ आदमी, वो बेचारा परेशान घूमता रहे। यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट। आई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। हेलो सर। जी साहब, बोलिए। मैंने कहा सर, लाइव कॉल पे हमें लेंगे आप? इनके साहब का नाम भी मुझे नहीं पता। कौन नेक्स्ट कॉल? ये जो अभी टीवी पे बैठे हैं, ये तबसरा कर रहे हैं, डॉक्टर तारिक है, क्या नाम है? मैं तारिक खान हूँ, मैं तारिक खान जावेद हूँ। जी जी। मैं लाइव शो कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूँ। जी तारिक साहब बात कर रहे हैं सर? जी मैं ही बोल रहा हूँ। क्या पूछना है आपको? अच्छा सर, मैंने ये पूछना, एंग्रो पॉलीमर जो है और ये पीटी सेल जो है सर, ये हमें डिविडेंड देते हैं, तो ये सर जो बैंक, जिस बैंक में हम जमा कराते हैं 200-400 रुपए वो काट लेते हैं, हमें तो टोटल मिलते ही 200-400 रुपए। मेरी गुजारिश ये है, अगर ये हमें उसकी जगह शेयर्स दे दें तो वो ज्यादा बेहतर है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बोनस शेयर दो, लेकिन गवर्नमेंट ने बड़ी गलती की है। बोनस शेयर के ऊपर टैक्स लगा दिया, इसीलिए आजकल डिविडेंड ज़्यादा दिया जा रहा है। डिविडेंड पे भी टैक्स है, आपको पहले टैक्स कटता है, फिर बैंक, आप बता रहे हैं बैंक के चार्जेस इतने ज़्यादा होने तो नहीं चाहिए। वो आप जो कह रहे हैं वो असल में वो ज़कात वगैरह कट के मिलता है। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत गलत है स्टॉक मार्केट के, इन्हीं कंपनीज़ के बारे में। पहले तो 31% वो डायरेक्ट टैक्स लेते हैं, फिर जब आप वो डिविडेंड देते हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स लग जाता है, बोनस देते हैं उस पर भी टैक्स लग जाता है। ये बिल्कुल गलत है, और इस पूरे खित्ते में हमारा जो टोटल टैक्स है इंडस्ट्रीज़ पे सबसे ज़्यादा है। यही वजह है कि यहाँ इंडस्ट्री नहीं लग रही। कोई भी कंपनी को अगर इंडस्ट्री लगाना होता है तो इंडिया में लगा लेता है, बांग्लादेश में लगा लेता है, वियतनाम में लगा लेता है, यहाँ नहीं लगाता क्योंकि यहाँ टैक्सेस ज़्यादा हैं। हमें जो कॉर्पोरेट टैक्स है 31 से कम उसको नीचे लाना पड़ेगा 20 पे, और ये जो ऊपर से और टैक्सेस लगे हुए हैं इसको हटाना पड़ेगा। एक कंपनी ने कमाया 20% आपको ऑलरेडी टैक्स दे दिया, आप मज़ीद क्यों चार्ज कर रहे हैं उसके ऊपर? ये गलत है। ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री ख़त्म हो रही है, एक्सपोर्ट ख़त्म हो रहा है, मुल्क इंपोर्टिंग मुल्क बनता चला जा रहा है, ट्रेडिंग मुल्क बनता चला जा रहा है।
ये गलत है, क्योंकि जब आपकी एक्सपोर्ट नहीं होगी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, तो फिर आपके यहाँ जॉब कैसे क्रिएट होगी। ये गलत पॉलिसीज़ है इस गवर्नमेंट के। इस बेसिस पे अगले इलेक्शन में इनको वोट ना दें आप। मैं नून लीग का कोई सपोर्टर नहीं हूँ, हाँ, लेकिन कोई प्राइम मिनिस्टर को गलत तरीके से हटाने की कोशिश करेगा तो मैं रोड पे भी आऊँगा। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। ये बताएं कि एंग्रो फूड के मुतालिक क्या आपकी राय है? बहुत पुरानी याद है, आपने छेड़ दी जनाब। ये फ्रीजलैंड कंपनी हॉलैंड की नॉर्थ के इलाकों में वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज ऑफ हॉलैंड है। वो आई पाकिस्तान में ये कह के कि वहाँ की तो आबादी ही 14 मिलियन है। हॉलैंड को मैं ऐसे घूमता था, पूरा मुल्क देखते था एक दिन में। माशाल्लाह मेरा मुल्क पाकिस्तान बहुत बड़ा है। डचों ने बहुत कहा कि यहीं रह जाओ, यहीं की अकामा ले लो, अकामा नहीं रेजिडेंस ले लो, हमारा एम्स्टर्डम का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लो। मैंने नहीं पकड़ा, मैं आ गया अपने मुल्क। ब्यूटीफुल मेरा मुल्क है, यहाँ से चलता हूँ, पहाड़ों पे चढ़ जाता हूँ, नॉर्थ में समुंदर भी इतना खूबसूरत। तो मैं नहीं गया। तो वो इसलिए यहाँ पे आए हैं कि उनको लगता है कि फ्यूचर बिलोंग्स टू पाकिस्तान। यहाँ 200 मिलियन की आबादी है, 200 मिलियन अभी गरीब, उसमें गरीब बहुत हैं। आगे चल के वो अमीर होंगे तो वो दूध की चीज़ें खाएंगे। दूध की चीज़ यहाँ लोग सिर्फ दूध समझते हैं, 50 किस्म की चीज़ दूध से बनती हैं, 10-20 किस्म के तो चीज़ बनते हैं। तो उस मार्केट को टैप करने के लिए वो आए हैं। लेकिन डचों के बोलने का अंदाज़ ही गलत है। जब मैंने शुरू में उनके यहाँ ज्वाइन किया तो देखा कि अजीब बदतमीज़ तरीके से बात करते हैं वो लोग, लेकिन वो सच्चे खड़े लोग हैं। झूठ तो बोलना उनके यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। तो चापलूसी तो वो करते ही नहीं है। मेरे अंदर जो सख्ती आई उसकी वजह ये भी डच कल्चर भी है। तो वो आके पाकिस्तान में जब उन्होंने अभी काम शुरू किया, उनका काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो पुरानी मैनेजमेंट थी और पुरानी टीम थी, तो उनको थोड़ी सी मुश्किलात अभी हैं। लेकिन जब वो अपना एक्ट अब पकड़ लेंगे, फिर आप देखिएगा ये शेयर 1000 का होगा। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक साहब, ये जो आप बेसिकली इतनी ये जो बात कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत बेहतर रहेगी, ये होगा वो होगा, यहाँ हुकूमतों की तो ऐसी की तैसी फिरी भी अंदर से। देखिए, हुकूमत की ऐसी तैसी नहीं है, कोई ऐसा भी बात नहीं है। मगर बात यह है कि हमारी जो है ना मईशत की अपनी डायनामिक्स हैं। फ्रीजलैंड वाला इसलिए नहीं आया है कि यहाँ नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर है या मिफ्ता इस्माइल उसको बुलाने गया था। 500 बिलियन इन्वेस्टमेंट ये सोच के उसने की है कि अगले 200 साल में पाकिस्तान कितनी बड़ी मार्केट होगी। 200 बिलियन आदमी को अगर ये दूध की चीज़ें खिलाएगा तो कितना खिलाएगा, अपने मुल्क में खिलाएगा तो कितना खिलाएगा, और तो आबादी ही नहीं है। तो लोग नहीं देख रहे प्राइम मिनिस्टर नवाज़ हो या जरदारी हो या आगे जो भी आने वाला, लोग देख रहे हैं इस मार्केट को। गाड़ी की मार्केट, सीमेंट की मार्केट, हर मार्केट अच्छी है। हुकूमत चली जाएगी, थोड़े दिन की बात है। अभी अगले इलेक्शन में इसको हटा के फेंकें आप, लाए अपनी कोई पार्टी। कौन मना कर रहा है आपको पार्टी लाने से? डेमोक्रेसी चलती है। एनीबडी कैन ब्रिंग ए न्यू पार्टी, आई कैन ब्रिंग ए न्यू पार्टी। वो जो ओवरसीज़ वाले कहते रहते हैं रिफॉर्म पार्टी लॉन्च कर दो, हो सकता है मैं लॉन्च कर दूँ, कौन रोक सकता है मुझे? मैं मशहूर भी हो गया हूँ, मेरी बातें भी लोगों को अच्छी लगती है। कुछ नहीं लगता, जाऊँगा इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर कराऊँगा, मेरे पर पावर आ जाएगा, साइनिंग और एक झंडा आ जाएगा। तो आप भी ला सकते हैं, मैनिफेस्टो लाएं, अगले इलेक्शन में इन लोगों का सब पार्टियों को हरा दें। होता है, दुनिया में हुआ है, और जगह हुआ है। इनकी आज़ादारी थोड़ी चलेगी। क्या आवाम मजबूर है कि पीपल्स पार्टी को वोट दे या नून लीग को वोट दे? नहीं, उसकी मर्ज़ी है, जहाँ देना वोट दे देगी। यही है डेमोक्रेसी का हुस्न, और डेमोक्रेसी के ज़रिए यहाँ बेहतरी आएगी। इसलिए डेमोक्रेसी को कोई डीरेल करने की कोशिश ना करे। मेरे रहते हुए मैं खड़ा हो जाऊँगा रोड पे, टैंक के सामने खड़ा हो जाऊँगा। आइए, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।